प्यारे बच्चियों, वैसे तो मैनू पूरी उम्मीद है कि तुसी दसंबर टैस्ट मैथ बहुत बढ़िया किया होना वा, पर फिर भी मैं इस टैस्ट के सारे सवाल हल करांगा। जेकर किसी बच्चे ने पेपर में सवाल ना किया हो या उन्होंने सवाल समझ ना आया हो तो वह मेरा लैक्चर देख सकता वा। मैनू पूरी उम्मीद है कि मेरा लैक्चर देखने तो बाद वो बच्चा आने वाले टैसटां में कोई गलती नहीं करेगा तो और इस बच्चे के पहले नाल ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल तो। क्वेश्चन 1 द फर्स्ट पार्ट, इफ ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट्स then A union B is equal to A intersection B if सानू 4 ऑप्शन गिवन है। देखो पहले सानू पता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B तां ही हो सकते हैं जेकर A बराबर B हो। ऑप्शन इज सी टिक कर लिया आप। फिर आप ना सारी जी ऑप्शन है उन्होंने डिस्कस करते हैं। नोट करो कि जेकर आप मान लीए जेकर दिस इज होरिजेंटल लाइन ए मान लो, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन मान लो बी मान लिया आप, ठीक है। हम देखो ए की है बी का सबसेट है, ए की है बी का सबसेट मतलब ए के सारे एलीमेंट किस आते पे आ बी आते पे आ। जे ए की गल करिए साढ़े ए की है दैट इज होरिजेंटल लाइन्स, तो बी की है साढ़े कोल वर्टिकल लाइन्स। देखो ए यूनियन बी मीनस शेडिंग पार्ट, चाहे लाइना कट करन या ना कट करन। देखो आ सारा देखो रीजन क्या आ गया, इतने देखो लाइना कट नहीं करी, इतने कट करी हैं, सारा रीजन क्या साढ़े को यूनियन होगा, वो कितना बना बी बन गया, कितना बन गया बी। तो जोड़ा ए इंटरसेक्शन बी होंगे वा इस सिर्फ जो लाइना जिते कट करिया ने, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जिते लाइना आपस इंटरसैक्ट कर रही ने। हाँ देखो लाइना जिते डब्बे बनते पे, देखो यदा आंसर आ गया ए आ गया। नोट करो कि ए यूनियन बी बराबर नहीं है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये साढ़े ए ऑप्शन दिस इज फॉल्स, बराबर नहीं है ना साढ़े को। हम गल करेंगे बी सबसेट ऑफ ए, बी की है ए का सबसेट हो गया। ए साढ़े की है होरिजेंटल लाइन्स, ठीक है, तो बी साढ़े की है वर्टिकल लाइन्स। हम इस पता करते आप ए यूनियन बी कितना देखो आ गया आ सारा रीजन, लाइना कट करन ना कटन पर लाइना है इतने, ठीक है, सारा शेडिंग रीजन, ठीक है। ये साढ़े को ए आ गया। तो कॉमन पार्ट क्या होगा साढ़े को जितने लाइना आपस इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ वाला बी वाला रीजन बराबर नहीं है। देखो ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन बी भी साढ़े को दिस इज फॉल्स। हम गल करते आप सी ऑप्शन की गल करते आप ए इक्वल टू बी, देखो आ ए हो गया मान लो, तो साढ़े को बी की है ए तो बी बराबर ने मतलब ये पर ही आना ने। देखो आई ए है साढ़े को, आ बी भी यही है साढ़े को सैट, तो ए भी साढ़े को यही सैट है, ठीक है, इदा लिख लो मतलब आ बी हो गया तो आ भी साढ़े को ए इको सैट हो गया साढ़े को, ठीक है। ए भी आही है तो बी भी आही है, राइट। हम आप गल करते हैं कि जी साढ़े को ओरिएंटल लाइन्स है वो ए है, जो साढ़े को वर्टिकल लाइन्स है वो की ने साढ़े को दैट इज बी। हम देखो ए यूनियन बी कितना देखोगा सारा शेडिंग पार्ट, चाहे लाइना कट करन ना कट करन, साढ़े को ए ही आ गया देखो, राइट। जब आप कॉमन का ए या बी दोवें आ सकते हैं, जो मर्जी कह सकते आप ए बी निकल करिए कॉमन पार्ट। देखो कॉमन पार्ट कितने आ रहा है जिस लाइना कर दी पई इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो वो भी पूरा आ गया ए या बी आ गया,
ਜਾਂ A ਜਾਂ B ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਯੂਨੀਅਨ B ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ऑप्शन साढ़े को सी टिक कर ली। ठीक है, ऑप्शन सी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट देखो की है, the second part sin is sin theta is root 3/2 and cos theta is -1/2, then theta lies in ਸਾਨੂੰ ऑप्शन दी हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि सानू पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, इतने सैकेंड क्वाड्रेंट से ਹੁੰਦਾ साइन कोसिकन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन ते कोट पॉजिटिव, फोर्थ च कोस ते सिकन पॉजिटिव। ठीक है, ਹੁਣ देखो साइन थीटा इज आ साडे पॉजिटिव है, ये साडे की है नैगेटिव है। नोट करो साडे कोल जिहड़ा सैकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, आ सैकेंड, थर्ड ते फोर्थ। साइन पॉजिटिव से कोस नैगेटिव कितने होगा, देखो साइन पॉजिटिव कोस नैगेटिव इन द सैकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सैकेंड क्वाड्रेंट होगा साडे कोल साइन पॉजिटिव ते कोस नैगेटिव। मीन साडे को ऑप्शन करिए, देखो बी ऑप्शन टिक कर लो सैकेंड क्वाड्रेंट में। राइट, थर्ड पार्ट देखो हम, द वैल्यू ऑफ कोस -330 डिग्री। देखो एक गल नोट करो कि कोस ऑफ माइनस थीटा कितना है, देखो इट इज़ कोस थीटा। कोस अगर माइनस आ जाए ना, उन्हें बनना कोस थीटा, मतलब प्लस हो गया साढ़े को पहले नंबर से। हम आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, हूँ 330 करेंगे आप 90 ना भाग कर लो, 90 ना भाग कर लेने आप। ठीक है, 9 × 27 जीरो आ गया साढ़े को, 6 आ गया साढ़े को। ठीक है, ये बन गया साढ़े को कोस 90 × 3, देखो 90 × 3 90 × 3 + 60, 9 × 27 270 + 60 330 बनेगा साढ़े को। हम देखो कि एक ही साढ़े को 90 का ओड मल्टीपल है, जो ओड मल्टीपल होंगे वा कोस का बन जाना साइन, की बन गया थे साइन 60। ठीक है, जो ओड मल्टीपल होगा कोस का बन गया साइन। ठीक है, तो नोट करो कि पर देखना साइन कि साइन आ प्लस के माइनस ही देखना पड़ा सूँ इतने। वो कि देखेंगे आप, देखो 90 × 3, देखो 90 × 3 मतलब 90 एक बारी, 90 × 3 क्या ना 2 ते 3, क्लीयर है। आ 90 आ 90 आ 90 3 बारी हो गया साढ़े को, प्लस 60 हो रहा, मतलब आप आ गए चौथे क्वाड्रेंट च आ गए, चौथे क्वाड्रेंट आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की साढ़े को प्रेजेंट है, कोस इज प्रेजेंट, मतलब कोस साढ़ा की हो गया, इनू देखना आप, इनू जिस चीज़ चेंज हो नहीं देखना आप, जिन्होंने मैं चेंज कर रहे हैं, जो कोस में चेंज कर रहे हैं। कोस में देखो कोस का साइन इतने कोस प्रेजेंट है, मतलब इतने कोस की है पॉजिटिव। ठीक है, तो साढ़े को साइन 60 वाली कितनी, देखो बड़ी साइन 60 ये वैल्यू होंगी साढ़े को √10/2। ठीक है, √10/2 ऑप्शन तो करिए, देखो जैसे बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन टिक कर लो, √10/2 कितना आंसर है √10/2। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर है। फोर्थ पार्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कंप्लैक्स नंबर 4 - √7 यूटाइज। देखो अगर साढ़े को कोई Z कंप्लैक्स नंबर हो तो -Z वो एडिटिव इनवर्स होंगे वा। राइट, लेट Z इजकल टू आप Z मान लिया, एडिटिव इनवर्स इज -Z and value Z is
4 माइनस √7 आयोटा, ये बन गया -4 माइनस प्लस हो गया √7 आयोटा। ठीक है, ऑप्शन इज सी। एंड फिफ्थ पार्ट इज if a complex number z is purely imaginary, then conjugate of z is, देखो मान लो कि साढ़े को लेट z इजकल टू कितना साढ़े को हैगा a प्लस आयोटा b, इट इज प्योरली इमेजिनरी सिंस z इज purely imaginary, therefore real part is 0. What is real part is a 0 बन गया, राइट। साढ़े z कितना बन गया, देखो a 0 हो गया, 0 प्लस आयोटा b, ये बन गया, इट इज आयोटा भी आ गया, राइट। हूँ सीधा कंजुगेट पता करना वा, कंजुगेट मीन चेंज द साइन ऑफ एटा, अगर एटा प्लस में तो माइनस कर लो इनू, जे एटा माइनस में इनू प्लस कर लो। देखो साढ़े की है कि प्लस एटा साढ़े को कंजुगेट मीनस इदा करते हैं, पहला इस तरह करते हैं, बार लगा रहे हैं। ठीक है, ये बन गया साढ़े को बार मीन कंजुगेट, प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, ये बन गया जेड बार इक्वल टू माइनस एटा बी। ठीक है, एंड जेड बार इक्वल टू बट एटा बी इज इट इज जेड, एटा बी इज जेड। ठीक है, ये वाली कितनी होगी साढ़े को जेड होगी, जेड कंजुगेट इक्वल टू माइनस जेड, राइट। व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ऑप्शन इज जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, ऑप्शन इज ए। ठीक है, माइनस जेड इक्वल आ गया माइनस जेड, राइट। सिक्स पार्ट इज देखो सी मतलब कॉम्बिनेशन सी एन ए, इट इज गिवन सी एन बी, सी मीन कॉम्बिनेशन, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एन सी ए, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एन सी बी। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, हम इदा करते हैं, इन्होंने एक चेंज कर लेने आप, एन सी ए साढ़े को ना देखो एन सी एन माइनस आर, एन सी ए इक्वल टू देखो एन आ तो आर हो गया साढ़े को, एन सी एन माइनस आर मतलब एन माइनस ए बन गया, कितना बन गया एन माइनस ए बन गया। इन चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो इन रहने दो एन सी बी। ठीक है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। हम देखो कंपेयर करो, एन सामने एन आ गया। ठीक है, एन सामने एन आ गया, कंपेयर करें ना आप, ये सामने क्या आ गया फिर बी आ गया, एन मैंने सामने कितना आ गया बी आ गया, एन बराबर है ए प्लस बी आ गया। ऑप्शन इज एन इक्वल ए प्लस बी, देखो ए ऑप्शन टिक कर लो, एन इक्वल टू ए प्लस बी, ए ऑप्शन टिक कर लो। ठीक है, क्लियर है, राइट। सेवन पार्ट solution set of the inequation x square upon x minus 2 less than 0 is, देखो साढ़ा जो एक्सप्रैशन गिवन है वो less than 0 है, दिस मीन
दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, राइट। जी वैल्यू 0 ना कट होवे वो नैगेटिव होंगी है, 0 तो कट नैगेटिव इधर 0 के बाद पॉजिटिव। हूँ 0 तो कट है मतलब ये नैगेटिव है। देखो न्यूमिनेटर की साढ़े को एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हूँ एक गल नोट करो कि पूरा एक्सप्रैशन की है नैगेटिव है, जे साढ़े को ये पॉजिटिव है तो ये नैगेटिव पूरा कितना बनूगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। क्योंकि अगर उपर पॉजिटिव है साढ़े को न्यूमिनेटर, जो ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ये साढ़े को बन जाना 0 तो बड़ा, लेकिन इतने की है लैसन 0 है, जे उपर पॉजिटिव है तो इनू नैगेटिव होना पैना वा, ताई ये पूरा एक्सप्रैशन की है लैसन 0 आएगा, राइट। इसका मतलब साढ़े को जो डिनोमीनेटर है इट शुड बी नैगेटिव, इनू नैगेटिव होना पैना वा, राइट। नैगेटिव मीन इनू 0 तो घट होना पैना, नैगेटिव मीन 0 तो घट, एक्स इज लैस दैन 2, ठीक है। देखो इतने 2 आ गया, इधर आ गया माइनस इन्फिनिटी, इधर आ गया प्लस इन्फिनिटी, x2 तो घट है वा, इतने की साढ़े को आएगा ओपन इंटरवल मतलब इतने अनफिल्ड सर्कल, ठीक है। इन्हें फिल नहीं करना आप तो इतने बनेगा ओपन इंटरवल बनेगा, मीन्स 2 ओपन इंटरवल 2 लैके माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस इन्फिनिटी लैके 2 तक, ठीक है। ये साढ़े एक्स की वैल्यू आ गई, ऑप्शन इज ए टिक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 पार्ट देखो, इन 8 पार्ट बड़े गिवन n+2, देखो इनू करने फैक्टोरियल, इनू पैदा भी लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल इजकल टू 462 n फैक्टोरियल, इनू पैदा लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखो n+2 अपॉन n फैक्टोरियल इधर आ गया 462 आ गया, इतना करो इनू n+2 लिखांगे आप n+2 एक माइनस कर लो n+1 n+2 n+1 फिर एक माइनस कर लो, देखो आप इनू एक्सपैंड करना अप टू फैक्टोरियल n तक, क्योंकि साढ़े को डिनोमिनेटर की है फैक्टोरियल n, ठीक है। n+2 फिर एक था n+1 फिर आप इनू फैक्टोरियल n तक एक्सपैंड किया, क्योंकि साढ़े को डिनोमिनेटर जगह फैक्टोरियल n तो ये कट जाए, ठीक है। जी कटिंग कर दें आप, मल्टीप्लाई कर लो n² n 2n 2, ठीक है। n² n 2n + 2 इजकल टू कितना आ गया 462 आ गया, राइट। ये बन गया n² n + 2n कितना आ गया 3n + 2 माइनस कितना आ गया 462, इक्वेशन बन गया साढ़े को इट इज क्वाड्रेटिक n² + 3n - 460, ये फैक्टर बनाएंगे आप, फैक्टर ही करो इनू, देखो 460 फैक्टर बनूगे साढ़े को 230 115 5 तो क्या साढ़े को 23, ठीक है। डिपेंडेंट फैक्टर साढ़े को 23 ते 20, ठीक है। मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म n² 23n ते 20, ठीक है। 5 to 10 to 20 माइनस कितना साढ़े आया 20n - 460, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं आप, जो कॉमन किया है n प्लस कितना 23, जो कॉमन किया है साढ़े को
कॉमन इज -20, राइट। n प्लस कितना आ गया 23 आ गया, मैंने कॉमन किया n प्लस 23 n माइनस 20, राइट। एक और इन्हीं जीरो पुट कर लो, n प्लस 23 इजकल टू 0, एक और इन्हीं जीरो पुट कर लो, n माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो n कहीं नेगेटिव नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, n इज 20, ऑप्शन इज वैल्यू n इज 20, ऑप्शन सी टिक कर लो, ठीक है, राइट, n इज 20। Next is ninth part. If the third term of GP is 10, then the product of first 5 terms is of GP is this one, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, थर्ड टर्म इज गिवन। देखो सारी GP की तरह देखो आ गई ए, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म इज AR, थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज AR क्यूब एंड 35 टर्म कितनी AR4। ਅਸੀਂ सिर्फ 5 टर्म की गल करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म लिख सकते T1, T2, T3, T4 ਤੇ T5, राइट। T1 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ देखो थर्ड टर्म ऑफ GP is 10, it is given 10, थर्ड टर्म is given 10, राइट। हम देखो आप करना कि है प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स T1, T2, T3, T4 एंड T5 पता करना आप, राइट। T1 इज A फर्स्ट टर्म, राइट। साढ़े में दूसरा देखो कि T2 इज AR, T3 is AR square, T4 is AR cube, T5 is AR4, ठीक है, क्लियर है। T1 की वैल्यू A, T2 की वैल्यू AR, T3 वैल्यू AR स्क्वायर, T4 की वैल्यू AR क्यूब, T5 की वैल्यू AR4, ठीक है। नोट करो साढ़े को ए कितने बारी आएगा, देखो 1 2 3 4 5 बारी आया, ये पावर कितना 5 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ए, तो आर पावर देखो कितना आया, आर पावर इंटू मल्टीप्लाई, आर पावर इज 1 + 2 + 3 3 + 4, ठीक है, मतलब पावर ऐड होगी, क्लियर है। पी इज कितना आ गया देखो ए पावर 5, आर पावर इज 7 9 1 10, राइट। लिख सकते आप AR स्क्वायर पावर 5, ठीक है। इन पर लिख सकते हैं AR देखो A5 10, इन पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। जिन्होंने खोलेंगे वही बनूंगा, देखो A5 10, वैल्यू ऑफ AR स्क्वायर इज, नोट करो वैल्यू ऑफ AR स्क्वायर इज 10, वैल्यू AR स्क्वायर इज 10, थर्ड टर्म इज गिवन पावर 5, ये बन गया इको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 बारी, ठीक है। सर्टिफिकेट कितना देखा गया 1 ना कितनी जीरो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑप्शन इज प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स इज, ऑप्शन इज 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन देखो 1 लाख,
प्रोडक्ट इज 1 लाख, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया साढ़े को, वेरी इजी, क्लियर है। क्वेश्चन फर्स्ट द 10th पार्ट, इफ 2x plus 1 comma x square plus x plus 1 and 3x square minus 3x plus 3 are in AP, then the value of x, देखो साढ़े को 3 टर्म्स ने एंड दे आर इन AP, दिस मीन इन्हों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। ये साढ़े को फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, and they are in AP, therefore second term minus first term will be equal to third term minus second term, and what is second term is x square plus x plus 1, first term is 2x plus 1, इधर की साइड को लिखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज 3x square माइनस 3x plus 3 and second term is x square plus x plus 1, ਅਸੀਂ x पता करना वा, ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वेयर ये दिया ना साढ़े को, हम ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है वा, चेंज द साइन, ये माइनस आना वा, ये भी माइनस आना, इन्हें एज इट इज, हम ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है वा, चेंज द साइन, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। कैंसिल हो गया, 1 नाल माइनस 1 कैंसिल हो गया, राइट। हम देखो साढ़े को इधर कर दिया, इनू पहले लिख लो एक्स स्क्वेयर, लाइक टर्म करिए, देखो एक्स टे माइनस 2x प्लस माइनस एक ना गया माइनस 2x प्लस एक्स ना गया माइनस एक्स आ गया, माइनस 1x आ गया था, ठीक है। 3x स्क्वायर थे जो माइनस कितना एक्स स्क्वायर कितना आया, 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 3x माइनस 1x माइनस 4x आ गया, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 3 माइनस 1 इज 2 आ गया, राइट। इधर कर दे, जीरो कर देने आप, बाकी सारे इधर भेज दो, 2x स्क्वायर आगे ना गया, देखो एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, पहला लिखा मैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ लिखा मैं माइनस इधर आगे गया प्लस 1x हो गया, ठीक है, तो प्लस 2 इधर आ गया, राइट। इधर जीरो हो गया, सारी टर्म आप इधर भेज दियाँ, कितना देखा गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1x स्क्वायर आ गया, आगे ना गया माइनस 3x आ गया प्लस 2, हूँ जीरो इधर लगाओ या उधर लगाओ, गल एक ही है, राइट। फैक्टर बना रहे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कितना आया मल्टीप्लाई करने 2 आना चाहिए, माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, इन्हें जीरो कर दो, इन्हें लग जीरो कर दो, ठीक है। एक्स ना आ गया एक्स इक्वल 2 आ गया, तो एक्स 1 आ गया, 1 से 2, देखो आंसर साढ़ा की है एक्स 1 से 2, ऑप्शन इज ए ऑप्शन, ठीक है, 1 से 2 एक्स 1 2, राइट। हमने साढ़े को 11 पार्ट देखो, मैं अब कर रहा, इन 11 पार्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, हम देखो साढ़े को लाइन्स की पैरेलल,
क्योंकि ऑप्शन की है एक्स तो वाई तो सेम है आ। तो एक्स का ऑप्शन 9 है, वाई का ऑप्शन कितना 40, इतने भी देखो सेम ही है, एक्स का ऑप्शन 9 है, वाई का ऑप्शन 40, ऑप्शन आर सेम ऑफ एक्स एंड वाई, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। साढ़े को फर्स्ट लाइन है, साढ़े को सेकंड लाइन, ठीक है। 9x प्लस 45 माइनस 20 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन इज 9x 40y प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करना है ना का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज ये भी परपेंडिकुलर, भी साढ़े को परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। थे 90 डिग्री आएगा थे, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, यहाँ पर डिस्टेंस पता करना वा, नोट को साढ़े फॉर्मूला कितना वा, डी इज इक्वल टू C1 माइनस C2 मॉडुलस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो C1 C2 जिन्होंने मर्जी मान लो, इतना कर दें, देखो AX प्लस BY इन्हों मान लो C1, ठीक है, चाहे C1 इन्हों मान लो, ठीक है। AX BY प्लस C2 इक्वल 0, ठीक है। ये साढ़े को इक्वेशन लाइन होंगी साढ़े को, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल 0, AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल 0। देखो बाकी सेम ही है, ए तो बी सेम ही है, सिर्फ फर्क ही है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नोट करो साढ़े को ये कंपेयर करिए कितना आया, देखो व्हाट इज C1 इज ए है ना, ए कितना साढ़े को 9, ए इज 9, ठीक है। लिख लो ए इज 9 एंड बी कितना साढ़े को 40, इतने देखो सेम ही है, A9 B40, फर्क ही है C1 और C2 का। C1 साढ़े को कितना आ गया, देखो कंपेयर करो 21 एंड C2 साढ़े को कितना आ गया -20, ठीक है। बस आप वैल्यू पुट करनी, साढ़े को आ डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स पैरेलल लाइन्स। C1 मॉडल से पता है कि साढ़ा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C1 इज C1 माइनस C2, C1 इज 20, ठीक है। C1 इज 20 माइनस C2 20 माइनस 20, ठीक है। C1 इज 20 एंड C2 इज -20, राइट। और एक ना ए, बट ए इज 9, बी इज ए इज 9, बी इज 40, राइट। ए इज 9 एंड बी इज 40, 21 माइनस प्लस हो गया मॉडुलस 81 प्लस 1600, ठीक है। ये बन गया साढ़े को 41, देखो मॉडुलस लगा लो, पहले प्लस है वैसे तो मॉडुलस पर हटा सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस से प्लस पर पहले प्लस है, पहले मॉडुलस लगा लो एक बारी, ठीक है। ये 1681 आ गया, 41 देखो मॉडुलस से बाहर आ गया तो क्या बनूगा, पहले प्लस है, ये माइनस होता प्लस बनना ही, ये पहली प्लस है बात है, प्लस ही बाहर आना, ठीक है। ये कितना बना स्क्वायर रूट 41, 16 कैसे स्क्वायर रूट होता 41, कट के ना आंसर 1 आ गया। ऑप्शन करिए है, देखो ऑप्शन इज ये, ऑप्शन देखो टिक कर लो 1, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, साढ़े एक ना गया, मतलब ए ऑप्शन साढ़े आ गया, डिस्टेंस साढ़े कितना गया ना भी कर, डी डिस्टेंस डी इज 1, ठीक है। ये ऑप्शन टिक कर लो। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट देखो सर 12 पार्ट. In 12 part, if the slope of the line joining 2,5 and 3, lambda is -2, then value of lambda is very easy question. जो साढ़े को एक लाइन हैगी है, लाइन ज्वाइनिंग द दिस इज 2,5, सेकेंड पॉइंट इज 3, लैम्डा, राइट. इन ए मान लो, बी मान लो, तो स्लोप इज what is slope is given? Slope is given -2, right. ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2. देखो सानू लाइन दे पर 2 पॉइंट पता वा, तो साडे को मैथड की है स्लोप पता करन दा. m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बड़ी m इज स्लोप इज -2, इतने -2 आ गया. y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. y2 इज लैम्डा and y1 is 5, x2 is 3, x1 is 2, right. देखो -2 इजकल टू अपन लैम्डा पता करना, ठीक है. लैम्डा -5, 3 -2, -2 लैम्डा -5, 3 -2 इज 1, राइट. देखो ये हट आ गया, -2 इजकल टू लैम्डा -5, ठीक है. -2 प्लस 5 इधर आ गया, लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा आ गया, मीन लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया. लैम्डा इक्वल टू 3 आंसर आ गया साढ़े को. ऑप्शन इज बी ऑप्शन. देखो लैम्डा इज ही लैम्डा की वैल्यू पता करनी ही, लैम्डा इज 3, राइट. वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट द 13 पार्ट. The center of the circle x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 36 is. पहला अपन लिखते हैं क्वेश्चन ऑफ द सर्कल जो सानू गिवन है, दैट इज x plus 5 whole square y minus 3 whole square is equal to 36 में अपन लिखांगे 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना ना साढ़े को 36, एक ही गल है. हूँ साढ़े को जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होंगी है, डैट इज x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सेंटर सर्कल इज h, k, ठीक है, एंड रेडियस इज r. असी h ਤੇ k ਦੀ वैल्यू पता करनी है. ਆਪਾਂ h ਤੇ k ਦੀ वैल्यू पता करते हैं बाय कंपेयरिंग. देखो साढ़े को की है कि x सामने x आ गया, स्केयर सामने स्केयर आ गया, तो माइनस h सामने कितना आया, देखो +5, राइट. y सामने y आ गया, स्केयर सामने स्केयर आ गया, तो माइनस k सामने क्या आ गया, -3. देखो स्केयर सामने स्केयर आ गया, तो आ सामने कितना आ गया, 6 आ गया. ये रेडियस आ गया 6. वैसे आप रेडियस नहीं पता करना, ही पता करना वा सेंटर, ठीक है. सेंटर मीन h, k एंड बड़ी h इज इधर करो, माइनस इधर भेज दो, h कितना आ गया, -5 आ गया, h माइनस इधर भेजता, ठीक है, वाला माइनस ये कट गया, k कितना आ गया साढ़े को 3 आ गया. सेंटर इज h, k मतलब -5, h इज -5, k इज 3. सेंटर आ गया साढ़े को -5,3. ऑप्शन ए टिक कर लो, राइट. नेक्स्ट इज 14 पार्ट. द सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला x² - 16y इज. देखो एक गल नोट करो कि
ये साढ़े को हैगा वा लोअर एंड पैराबोला। पैराबोला जो मर्जी होवे ਉਹਦੀ सेंट्रिसिटी कितनी होंगी है, दैट इज़ 1। ठीक है, तो असीं इनू बिना सोल्व किते ਇਹਦਾ आंसर कितना ना 1, मतलब ई साढ़े कितना आ गया 1 आ गया इन केस ऑफ पैराबोला। जो मर्जी पैराबोला हो, चाहे वो राइट हैंड पैराबोला हो, चाहे लैफ्ट हैंड पैराबोला, चाहे अपर हैंड पैराबोला, चाहे लोअर हैंड पैराबोला, जो मर्जी पैराबोला हो, सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो वैसे यदि गल करिए आप ये साढ़े को वा लोअर हैंड पैराबोला। ठीक है, ये साढ़े को फिक्स लाइन होंगी है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स आ फिक्स पॉइंट होंगे साढ़े को। ठीक है, नोट करना कि साढ़े को व्हाट इज सेंट्रिसिटी, इट इज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। ठीक है, ई इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द दिस इज वेरिएबल पॉइंट, distance of this point from the fixed point divided by distance of this variable point from the fixed line. Okay, this is the centricity. And in case of parabola, distance of the variable point from a fixed point is always equal to the distance of this variable point from a fixed line. ये आपस इक्वल होंगे वा। ठीक है, इन केस ऑफ पैराबोला मीन पी एफ इक्वल टू कितना होगा साढ़े को, पी एफ इक्वल टू पी एम। ठीक है, एंड ई साढ़ा कितना देखा गया, नोट करो साढ़े को पी एम की है, पी एफ इक्वल है। ठीक है, जिदा करो पी एफ बराबर कितना हो गया, बड़ी पी एफ इज पी एम इतने भर दो, राइट, वैल्यू पी एफ इज पी एम 1 आ गया। ठीक है, मैं सानू सोल्व करने की लोड़ नहीं कि जो भी पैराबोला आ जाता साढ़े को सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 1, सीधे टिक कर देना। ठीक है, दैट इज 1, सी ऑप्शन। 15 पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट्स इन ए सिंगल थ्रो विद पेयर ऑफ डाइस इज। देखो अपन दो डाइस नू इकट्ठे सुटना वा, तो साढ़े कोल जिहड़ी आउटकम्स आणगियां दैट इज 1 1 1 2 1 3 अप टू 6,6। मैं पहले ही सारे केस बना लिए आ, टोटल बनूंगे साढ़े को 36 केस। टोटल आउटकम्स 36। असी प्रोबेबिलिटी पता करनी है नॉट गेटिंग डबलेट्स। देखो साढ़े को डबलेट किहड़े होंदे ने, मीनस सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। डबलेट है साढ़े को 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6,6। ये टोटल बनते ने 1 2 3 4 5 6 डबलेट्स। असी प्रोबेबिलिटी पता करनी है नॉट गेटिंग डबलेट्स, तो कितने देखो आएंगे, जिहदे पर डबलेट्स नहीं आएंगे वो कितने केस बनोगे। देखो टोटल विचों डबलेट्स माइनस कर लो, कितने रह गए देखो, नॉट गेटिंग डबलेट्स। $36 - 6 कितने आ गए 30, नॉट गेटिंग डबलेट्स। असी प्रोबेबिलिटी पता करनी है नॉट गेटिंग डबलेट्स। ठीक है, फेवरेबल केस कितने होंगे साढ़े को 30। ठीक है, तो टोटल साढ़े कितने हैं 36। कटिंग कर लो, 6 5 6 6 था, राइट, कितना देखो आंसर 5/6 आ गया, राइट। ऑप्शन इज डी ऑप्शन। देखो नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई साढ़े को देखो आंसर नहीं आ रहा ना, 5 और 6 कितने भी नहीं आ रहा, नोट कर लो। ऑप्शन इज डी ऑप्शन टिक कर लो।
none of these. क्लियर है? 16 पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर selected at random will contain 53 संडे इज। देखो साढ़े को नॉन लीप ईयर मीनस 365 दिन, इन पर डिवाइड करेंगे 7 नाल, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन ए वीक इज 7, 2 बाई 35, 7 to the 14, रिमाइंडर इज 1। ਹੁਣ एक गल नोट करो कि ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ 52 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ। ਇਹ देखो साढ़े को आऊगा संडे, साढ़े को देखो कितने बारी आओगे 52 बारी, हर एक दिन कितना बारी आऊगा 52 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये प्लस करेंगे, देखो कितने बनूंगा साढ़े को 364। ठीक है, और देखो साढ़े को 365 कितना बनया 7 into 52 प्लस 1, 7 into 52 प्लस 1 365, ये बन गया साढ़े को 364 जमा 1। ठीक है, हर एक दिन 52 बारी आऊगा तो साढ़े को बन गए 364 दिन। ठीक है, तो एक दिन साढ़े को बच गया। असी प्रोबेबिलिटी पता करनी है 53 संडे। ठीक है, हूँ देखो जो दिन एक बचिया वा वो दिन कि हो सकता वा, वो दिन कोई भी हो सकता, वो संडे भी हो सकता, मंडे, ट्यूजडे, वैनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता वा। दिस मीन टोटल आउटकम 7। जो एक दिन बचिया वा वो इन्होंने दिनों कोई भी हो सकता वा। दिस मीन टोटल आउटकम इज 7। फेवरेबल आउटकम्स, देखो ने क्या वा 53 संडे, हूँ साढ़े को संडे कितनी बारी आ चुका 52 बारी आ चुका वा। जे आ लास्ट दिन संडे आ जाता वा तो यदा मतलब इट विल बिकम 52 बारी पहले आ चुका वा, ये बन जूगा 53 बारी। ठीक है, मतलब वो साढ़े फेवर च की है सिर्फ एक दिन, वो कि वा संडे। ठीक है, ये मतलब फेवर च क्या एक दिन साढ़ा वो संडे है। असी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। ठीक है, कितना है साढ़े को फेवरेबल आउटकम इज दैट इज संडे ओनली। ठीक है, एंड टोटल आउटकम कोई भी दिन हो सकता वा, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दैट इज 7। राइट, ऑप्शन इज 1/7, आंसर इज 1/7, ऑप्शन इज ए। ठीक है, ये ऑप्शन टिक कर लो 1/7, 1/7। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज इफ ए इज एनी एम्प्टी सेट एंड बी is the set of vowels, then A intersection B is equal to A। चेक करते ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ एम्प्टी सेट मतलब 5, इस सेट में कोई भी एलिमेंट है नहींगा, खाली सेट। तो B की ਸਾਡੇ ਕੋਲ set of vowels A, E, I, O ਤੇ U। असी ए इंटरसेक्शन बी पता करना वा, ए मीन खाली सेट, इंटरसेक्शन बी मीनस सेट ऑफ वोवल्स ए, ई, आई, ओ ते यू। देखो इंटरसेक्शन मीनस दोवां विचों जिहड़े कॉमन एलीमेंट आए हैं वो इत्थे आउणगे, पर एक गल नोट करो कि साडे कोल कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं आ रहा। वैसे भी ये की है एम्प्टी सेट है, इस एलीमेंट ही नहीं, कोई कॉमन एलीमेंट नहीं आ रहा, मतलब ये भी साढ़े को की है एक एम्प्टी सेट बन गया। एम्प्टी सेट मीन 5, तो 5 का नाम साढ़े को की है इत्थे ए। देखो इन्हें लिखा हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू ए, बिल्कुल सही गल है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये साढ़े को आ गया ट्रू, राइट। हुण सैकेंड पार्ट करते हैं आप। द सैकेंड पार्ट, conversion of 5 पाई बाय 3 रेडियंस इंटू डिग्रीज 330 डिग्री। जो सानू पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 और पाए डिग्री। जेकर आप रेडियन ਨੂੰ कन्वर्ट करना है डिग्री ਵਿੱਚ तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 180 ਪਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। तो चैक करते हैं साਡਾ आंसर इन्ना आंदा ਪਿਆ। साढ़े को 5 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। इनू आप कन्वर्ट करांगे डिग्री विच, मीनस मल्टीप्लाई बाय 180 और पाए। ये बन गया साढ़े को डिग्री। कटिंग कर दें, पाई ना पाई कैंसिल हो गया, 60, 5 इंटू कितना गया 60, ठीक है। ये आ गया 300 डिग्री, पर उन्होंने लिखा हुआ 330 डिग्री, ये मतलब साढ़े को ये आ गया फॉल्स, राइट। लास्ट इज थर्ड पढ़ेगा। थर्ड पार्ट देखो, ये मतलब कॉम्बिनेशन CN8 इज इक्वल टू CN2 मीन NC8 बन गया है, कॉम्बिनेशन है मतलब सी, मतलब ये हो गया NC2 बन गया, ठीक है। असी पता करना वा CN10 पता करना वा, मीनस NC10 पता करना आप, राइट। देखो साढ़े एक फॉर्मूला होंदा वा, नोट करो। फॉर्मूला इज NCX NCY हो तो N इक्वल टू X प्लस वाई, ठीक है। देखो NCX NCY ये X हो गया साढ़े को, Y हो गया, N इक्वल टू X प्लस वाई, N इक्वल टू X हो गया, ठीक है। इन्हें कंपेयर करो और Y हो गया, N इक्वल टू X प्लस वाई, X इज 8, Y इज 2, N इज 10, ठीक है। अपा NC10 पता करना पा, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन, N इज 10 हूँ नहीं पता किया आप, बन गया 10C10, ठीक है। या सेम आ जाए साढ़े को, देखो नोट करो साढ़े फॉर्मूला होंगे NCN इक्वल टू 1, सेम आ गया ना, ये मतलब 10C10 कितना हो गया रिकॉर्डिंग 1, आंसर इज 1, ठीक है। इतने भी आंसर 1 नहीं है, ये मतलब साढ़े को ये क्या गया साढ़े को, ये आंसर कितना 1 आ गया, इतने भी 1 नहीं है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, राइट। दिस इज थर्ड पार्ट, राइट। फोर्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन 4 एंड 104 इज 1। देखो इस क्वेश्चन वास्ते साढ़े को एक रिजल्ट हैगा वा, जेकर साढ़े को n ज्योमेट्रिकल मीन्स होन, जे साढ़े को 1 2 3 n ज्योमेट्रिकल मीन्स होन, उन्हों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ना साढ़े को सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन रूट AB, ये साढ़े को नवा
सिंगल जोमेट्रिकल मीन द फार्मूला पावर n, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ n जोमेट्रिकल मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b इज इक्वल टू सिंगल जोमेट्रिकल मीन पावर n। n की है नंबर ऑफ जोमेट्रिकल मीन्स, ठीक है। ਹੁਣ देखो जो गिवन क्वेश्चन है वा प्रोडक्ट ऑफ 3 जोमेट्रिकल मीन्स, मीन साढ़े को n कितना वा 3, राइट, बिटवीन 4 and 104 एंड ए कितना आ गया साढ़े को 4 आ गया तो बी कितना आ गया साढ़े को 104, ठीक है। इस फॉर्मूले जब वैल्यू पुट करेंगे तो साਡਾ आंसर आ जाना, ठीक है। उन्होंने किया वा 3 जोमेट्रिकल मीन्स, मीन G1 G2 ते G3, ठीक है। 3 जोमेट्रिकल मीन्स N3 हो गया, फॉर्मूला इज सिंगल जोमेट्रिकल मीन पावर नंबर ऑफ जोमेट्रिकल मीन्स n इज 3, राइट। तो सिंगल जोमेट्रिकल मीन होंगे रूट ए बी, बट ए इज 4 तो बी इज 1/4, ठीक है। ये कटिंग हो रही है, देखो 4/4 कट गया, ये रूट ये 1 आ गया, रूट 1 इज 1, पावर इज 3, ये 1 × 1 × 1 कितना आ गया 1, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 जोमेट्रिकल मीन्स बिटवीन 4 and 104 इज 1, साढ़ा आंसर भी 1 ही आया वा, ये तो मतलब एक ही है, दिस इज ट्रू, राइट। फिफ्थ पार्ट इज द फिफ्थ पार्ट स्लोप ऑफ लाइन y = 7 इज 7। देखो y = 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप लाइन ड्रॉ करेंगे, y = 7 मीन्स ये लाइन इतना बनी, देखो ये होगा साढ़े को x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। नोट करो ये साढ़े को लाइन जी है y = 7, ठीक है। मीन्स y = 7 मीन्स लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो कोई भी लाइन y = a हो, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। हम देखो लाइन बनाती, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो जी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होंगी है और स्लोप कितनी होंगी है 0, दिस मीन स्लोप इज 0। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल हो तो स्लोप इज 0, ठीक है। साढ़े को ऑप्शन की लिखे उन्होंने लिखा स्लोप ऑफ लाइन y = जो क्वेश्चन लिखे सानू स्लोप ऑफ लाइन y = 7 इज 7, ये मतलब ये की हो गया फॉल्स, ठीक है। स्लोप 0 आई है तो इतने लिखे 7, ये क्या फॉल्स हो गया, राइट। सिक्स्थ पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कंप्लैक्स नंबर 4 + 5 इज 4। देखो अगर साढ़े कोई कंप्लैक्स नंबर हो तो सानू पता है कि दिस इज रियल पार्ट दैट इज 4 एंड जो ओटा नाल लगा वा दैट इज इमेजिनरी पार्ट। फाइव इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कंप्लैक्स नंबर 4 + 5 इज 4, साढ़ा आंसर 5 आया तो ये आंसर लिखा उन्होंने 4, मतलब दिस इज फॉल्स, ठीक है। सिक्स पार्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सेवन पार्ट x² / 16 + y² / 9 = 1 इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो नोट करो कि अगर साढ़े को x² / 16 होंदा इत्थे माइनस आ जाता तो उन्होंने आप कहने हाइपरबोला, ठीक है। जेकर प्लस हो नोट करो x² /
ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर देखो ना सेम हो गया एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर है वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर है इक्वल 1 इसके ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ ए स्क्वायर उधर भेज दो ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਰਕਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ डिनोमिनेटर डिफरेंट है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਐਲਿਪਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਓਕੇ डिनोमिनेटर ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲਿਪਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 8 ਪਾर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 0 देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होंगी है 1 इन्होंने 0 लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 0 इसका मतलब एक ही हो गया दिस इज फॉल्स ठीक है राइट 8 पार्ट इज फॉल्स क्लियर है।